नरेंद्र मोदी साहब क्या इसरो भी बेच रहे हैं? यह बहुत बड़ी खबर है और इस खबर ने एक तरीके से तहलका मचा दिया है। याद होगा आपको, नरेंद्र मोदी साहब जो कुछ वक्त पहले जब चंद्रयान की लॉन्चिंग हो रही थी वहां गए थे, फिर चंद्रयान की लॉन्चिंग फेल हो गई और वो रो रहे थे, इसरो के जो चीफ थे उस वक्त में। और उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी नहीं गए तो फिर लॉन्चिंग सफल हो गई थी, उसको लेकर के राजनीतिक बातें हुई। लेकिन इसरो की भूमिका सिर्फ इतनी भर नहीं है। इसरो की जो भूमिका रही है इस देश के लिए वो बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि ये टेक्निकल खबर है और इसमें सरकार जो कह रही है, विपक्ष जो कह रहा है, आरोप लगा रहा है, और इसके बीच में इसरो ने कह दिया कि भाई अब हम कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं बनाएंगे, कोई नया रॉकेट नहीं बनाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिस इसरो को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया और जिस इसरो के सहारे हमने अंतरिक्ष में अपने कई प्रोजेक्ट, सफल प्रोजेक्ट झंडे गाड़ने का काम किया, अब उस इसरो को क्या मोदी जी अपने प्राइवेट प्लेयर के हाथों में सौंपने जा रहे हैं? क्या अब अंतरिक्ष के अंदर भी, अंतरिक्ष केंद्र में भी वहां पर प्राइवेट प्लेयर वो रहेंगे? दोस्तों, वैसे तो इस सरकार के ऊपर रेल से लेकर के भेल, गेल, सेल, बीएसएनएल और अब इसरो पर भी सरकार पर जो है वो बड़े आरोप लगते रहे कि भैया चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, जो चलते हुए एयरपोर्ट थे, चलते हुए रेलवे स्टेशन थे, जो मुनाफे वाली चीजें थी, जो मुनाफे वाली कंपनियां थी, वो सरकार ने लीज पर दे दी। और किनको लीज पर दे दी? उसमें हम दो, हमारे दो हैं। राहुल गांधी कई बार कहते हैं। अब इसरो को भी अगर दिया जा रहा है तो यह बहुत अलग किस्म का मामला है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो बयान निकल करके सामने आया वो जरा समझिए। और खबर टेक्निकल है लेकिन मैं 3-4 चीजें आपको बताऊंगा और इसमें कैसे अडानी की भी एंट्री हो रही है इसको भी समझिए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। बयान जो सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब का आता है। नरेंद्र मोदी साहब का एक बयान आया और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई भारत अब ग्लोबल स्पेस हब बनेगा। यह मोदी जी का बयान था, भारत अब ग्लोबल स्पेस हब बनेगा। अब उन्होंने यह बयान एक तरफ दिया और दूसरी तरफ उसके कुछ देर बाद में जो एक बयान सामने आता है इसरो के इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका, उनका एक बयान सामने आया। पवन गोयनका कहते हैं कि आने वाले समय में इसरो वो खुद लॉन्चिंग व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। मतलब कि हम जो अंतरिक्ष में भेजते हैं, वो जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम अब इसरो नहीं करेगा। कौन करेगा? उसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा और उसमें रॉकेट के प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू के पास में चला जा सकता है। अब ये क्रोनोलॉजी क्या है भाई? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मोदी जी ने ऐसी कुछ बात कह दी हो और उसके बाद में इसरो ने ऐसी कुछ बात कह दी हो। ये तो इतने टेक्निकल और इतने जटिल मामले हैं कि इसमें अगर आपको कहें कि भैया ठीक है, कल को ये लड़का नौकरी पर नहीं आएगा, कल को ये आएगा, मुमकिन ही नहीं है। टेक्निकल जॉब जो टेक्निकल आदमी कर सकता है। अब प्राइवेट सेक्टर में आप ठीक है एयरपोर्ट चलाने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन के लिए दे दें, या रेलवे स्टेशन चलाने वालों को एयरपोर्ट के लिए दे दें, या फिर जो होटल मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको आप कह दें कि ठीक है भैया आपको रिसेप्शन का उधर काम देखना है, वो एक फिर भी समझ में आता है वो सिस्टम। लेकिन इसरो को अगर आप प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर की इसरो के अंदर एंट्री करवा रहे हैं, तो सवाल इस बात का है कि जो कंपनियां आएंगी कल को, क्या वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगी कि वो कंपनियां कल को इसरो का खर्चा उठा पाएंगी? या वो कंपनियां आएंगी तो वो इतने लंबे वक्त तक टिकेंगी कि वो आगे भी उसके साथ में जुड़ी रहे? या फिर वो कंपनियां आ रही हैं और आकर के वो कंपनियां वो देखेंगी और मुनाफा लगेगा तो टिकेंगी और वरना निकल जाएंगी? ये एक तरीके से आप समझिए मामला किस तरीके से है, जैसे सरकार ने पटरियां बिछाई, रेल की पटरियां बिछाई, और उस पर जो है कल को आप कहें कि भैया ठीक है हम
अपनी जो है वो रेल खरीद करके लेकर के आ रहे हैं, पटरी आपकी है ही, रेलवे स्टेशन आपका है ही, और हम यहां पर जो है वो अपनी अब रेलगाड़ी चलाएंगे। अब सरकार कहेगी भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पटरियां बिछी हुई है, आप किराया दे दीजिए और आप अपनी रेलगाड़ी लेकर के आइए और रेलगाड़ी भी चलाइए यहां पर। और ऐसे में जो है वो आप अपना, अब तो भारतीय रेल है, उसमें दुरंतो है, उसमें राजधानी है, उसमें और 4 अलग अलग जो है वो तरह की जो रेलगाड़ियां हैं वो चलती है, वंदे भारत और दुनिया तरह की। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ठीक है रेल की पटरी जो बिछी हुई है, रेलवे स्टेशन है, मैकेनिज्म है, पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र काम करता है कि कैसे कब कौन सी गाड़ी जाएगी, कब कौन सी आएगी, किस प्लेटफॉर्म पर जाना, किस पर आना, कितना बड़ा स्टाफ है रेलवे का, कितनी बड़ी जमीन है रेलवे के पास में, और ऐसे में आप रेल की जो पटरियां हैं वो किसी और को सौंप दें और कल को फिर वो एक्सीडेंट का खतरा, कल को लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला वो किस तरीके से होगा। यही जो है वो इसरो को लेकर के कांग्रेस की तरफ से एक डर जो जताया गया है। कांग्रेस ने कहा कि भैया 6 दशक से, जयराम रमेश ने बाकायदा ट्वीट किया और जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि भैया 6 दशक से इसरो ने जो कमाया है अभी तक उसको आप किसी दूसरे को सौंप रहे हैं, तो ये भला किस बुनियाद पर आप सौंप रहे हैं। और फिर आप देखिए ये 2 खबर आपके सामने है, अपने आप में 2 खबरें बहुत कुछ कहती है। ये एक तरफ इंडिया टुडे की रिपोर्ट है और इंडिया टुडे की रिपोर्ट में जो है वही बात कही गई है कि भाई इसरो अब कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल जो है नहीं बनाएगा ये, और इसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो रही है। पवन गोयनका का बयान है, वो बयान इसमें छपा है। दूसरी जो है रिपोर्ट आप देखिए, रॉयटर्स की रिपोर्ट है और रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि अब अडानी साहब की एंट्री हो रही है और अब अडानी साहब वो इंडिया के अंदर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट प्राइवेटाइजेशन के अंदर अब एंट्री कर रहे हैं। यानी अब जो है वो अडानी साहब की कंपनी वो इंडिया में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाएंगे। तो मतलब मोदी जी अब वहां पर भी अडानी साहब को देंगे। याद करिए जब HAL को लेकर के मामला उठा था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको लेकर के जब मामला उठा था और जब राफेल आए थे तो राफेल में अंबानी साहब को लेकर के सवाल खड़े हुए थे। और अंबानी में मुकेश अंबानी नहीं, अनिल अंबानी की कंपनी को जो है वो ठेका दिया गया कि भाई आप जो है वो असेंबलिंग का करने का काम करेंगे। और उसके बाद में अनिल अंबानी का जो है वो कैसे जो है वो दिवालिया निकल गया हम सब जानते हैं। और उस वक्त में भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए थे कि भाई जिसने कभी कागज का हवाई जहाज नहीं बनाया, आप लोग जो है उनको HAL के अंदर लेकर के आ रहे हैं। और अब जो है वो अडानी साहब, चूंकि इनके पास में पैसा बेहिसाब पैसा है, बेहिसाब, और जो बड़े बड़े इस तरीके के घराने होते हैं जैसे अडानी है, अंबानी है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये पैसा खर्च कहां पर करें, कहां पर पैसा लगाएं कि फिर उसके बाद में पैसा फिर घूमता चला जाए। इनका यही सिस्टम होता है। जितने भी बड़े बड़े अरबपति खरबपति जो दुनिया भर में जिनका अब नाम हो गया है, वो सिस्टम ही इसी तरीके से चलाते हैं कि 1000 करोड़ रुपए कहीं पर लगा दिया और उससे 10,000 करोड़ रुपए बना लिए, फिर 10,000 करोड़ रुपए बनाए, फिर उसमें से 5,000 करोड़ रुपए कहीं पर लगा दिया और 50,000 करोड़ बना लिए। 50,000 करोड़ रुपए फिर वहां से आ रहे हैं, उसमें से 25,000 करोड़ रुपए कहीं पर लगा दिया और उससे जो है वो 70 करोड़ रुपए बना लिए, 70 करोड़, फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो ये जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर अब आएंगे, इनको लेकर के जो सवाल है वो इस बात को लेकर के है कि भाई क्या ये प्राइवेट सेक्टर टिक करके काम करेंगे और ये कितनी इन्वेस्टमेंट इसरो के अंदर करेंगे। अब सरकार क्या कह रही है वो जरा सुनिए। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भाई प्राइवेट कंपनियों को उनकी भी इसरो की जरूरत है और स्टार्टअप की भी इसरो की जरूरत है। यानी अब ये जितेंद्र सिंह जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई इसरो वो अपने आप में सक्षम है, लेकिन अब आगे बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए इसरो को प्राइवेट प्लेयर की आवश्यकता है। मतलब आप देखिए साहब, ये बताया जा रहा है कि हम जो है वो इनको नहीं दे रहे हैं, मतलब इसरो को प्राइवेट हाथों में नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये खुद जो है इनको जरूरत है प्राइवेट प्लेयर्स की, इसलिए इनको लेकर के आ रहे हैं। ये बीजेपी का स्टैंड है, जितेंद्र सिंह का स्टैंड है। और इससे ये कहा जा रहा है कि भाई अब गगनयान, चंद्रयान जो बड़े प्रोजेक्ट है उस पर इसरो काम करेगी और जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे वो PSLV
या LVM, ये छोटे व्हीकल लॉन्चर्स जो होते हैं उन पर जो है वो काम करेंगे। अब देखिए, कहने में तो जो है वो एक बार छोटा सा उंगली पकड़ करके पोंछा पकड़ने वाली जो है कहावत होती है कि मतलब किसी तरीके से एक बार जो है वो एंट्री करवा दी जाए, और एंट्री जो है फिर इस नाते से हो जाए कि ठीक है पहले आप छोटे व्हीकल्स बनाइए, फिर उसके बाद में ये सब कुछ। लेकिन यहां सबसे बड़ा लेकिन ये है कि इसरो के पूर्व चीफ हैं, वो खुद इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखिए, मैं टेक्निकल जानकार नहीं हूं, आप नहीं हैं, या कोई और एक्सपर्ट होगा, शायद उसको इतनी समझ नहीं होगी, लेकिन इसरो के पूर्व चीफ है और उनका नाम है माधवन नायर, और वो सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, ये जो आप कर रहे हैं इसको लेकर के हमें संदेह है। उन्होंने अपनी तरफ से कई जो डाउट्स इस पर रखे हैं, और डाउट्स में वही है कि भैया कितना इन्वेस्टमेंट है, कब तक रहेंगे, क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, इनका दखल जो है वो कहां तक होगा। ये सरकार को लेकर के सवाल है कि भाई आप छोटी छोटी चीजें तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। चावल, चीनी, चाय, आपसे पेट्रोल, ये जो छोटी चीज रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो आपसे मैनेज नहीं हो रही हैं। वो उसमें आपने प्राइवेट सेक्टर इतना जो है वो डाल दिया है, और उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी थी और जो प्रॉफिट में है। इसरो कोई ऐसा नहीं कि बहुत नुकसान में है, वो तो घाटे में चला गया है, कर्जे में चला गया है। बहुत सारी चीजें सरकार ने ऐसी जो प्रॉफिट में रही और वो उठा करके प्राइवेट प्लेयर्स में दे दी, या उनकी प्राइवेट प्लेयर में की जो है उसमें एंट्री हो गई। तो अब जो है वो खुद माधवन नायर जो है वो इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये इसरो के पूर्व चीफ रहे हैं। यानी वो शख्स, वो जानते हैं इस बात को कि भैया कौन सी टेबल कहां पर रखी है और उसमें कितनी कमी है और वो कितनी पुरानी है। वो जानते हैं ऑफिस का चप्पा चप्पा कि कौन सा जो है हमारा कहां पर प्लांट है वो कितना कमजोर है, या उसमें कितना पैसा लगा है, या उसमें कितने पैसे की और जरूरत है। और अब यहां पर ठीक बात है कि अगर इसरो का जो काम है वो और बढ़ता है तो कल को जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मौसम को लेकर के है या फिर स्पेस में हमारे जो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो बढ़ेंगे, पब्लिक का उसको फायदा होगा। जितनी भी रिसर्च है मेडिकल को लेकर के और दूसरी तमाम सेक्टर्स में वो बढ़ेंगी, उससे फायदा होगा। लेकिन सवाल वही है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर के आ रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, और आपका जो बैकग्राउंड है, आपके बैकग्राउंड को देख करके आप पर जो शक होता है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक एक करके धीरे धीरे जो जो बड़ी चीज़ें थी उनको लीज पर देते चले गए। तो फिर इस तरीके से अगर आप आज इसरो को दे रहे हैं, आर्मी में 4 साल का अग्निवीर आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो अछूत थी एक तरीके से, भाई ये इस सेक्टर में आप नहीं जाएंगे। टाटा ने एक वक्त में कहा था कि भाई हम जो है वो सेना का खाना पानी रसद वगैरह का पूरा इंतजाम देख लेंगे, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि बेल्ट पर जो टाटा आ जाए या बैज पर टाटा आ जाए। और इसके बदले में कुछ नहीं चाह रहे थे वो, लेकिन इसके बदले में ये होता कि भैया टाटा एक इतनी बड़ी जो है कंपनी बन जाती, क्योंकि हमारे देश में आज से नहीं हमेशा से सेना को लेकर के एक सेंटिमेंट रहा है। लेकिन वो प्रपोजल स्वीकार नहीं किया था कि भाई नहीं, सेना में या पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसमें हम प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री नहीं करवाएंगे। घर में कोई कोई कमरे ऐसे होते हैं जहां पर बाहर के आदमियों को नहीं ले जाया जाता है। पर्टिकुलर कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहां पर आप ही जाते हैं, आपकी पत्नी जाएगी, आपकी माताजी जाती, पिताजी जाते हैं। अब घर का सारा हिसाब किताब हम दूसरों के सामने रखेंगे तो वो आकर के हमारी तिजोरी के अंदर बढ़ोतरी करवाएंगे या तिजोरी साफ करवा देंगे। बाहर के आदमी को लेकर के डाउट रहता है। तो बहरहाल अब सरकार जो है वो लेकर के आ रही है, और सरकार की मंशा क्या है ये तो कुछ वक्त के बाद ही पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।